फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी है, जो कि नेपाल में स्थित है। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। ओके, अन्य नाम इनका महात्मा बुद्ध है, शाक्य मुनि भी कहते हैं और भगवान बुद्ध भी कहते हैं। इनके पिताजी का नाम सुधोधन है, जो कि एक क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था, जो कि कुलीय वंश की थी। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। पालन पोषण इनकी मौसी, जो कि महामाया की बहन थी, महाप्रजापति गौतमी, इनका पालन पोषण करती है। किसका? गौतम बुद्ध का। इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में ही यशोधरा से हो जाती है। फिर इनका पुत्र होता है, तो उनका नाम राहुल है। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, और जो कि बोध गया बिहार में स्थित है। बोध गया में पीपल का वृक्ष था, जो कि बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बोधि वृक्ष के नाम से क्या हुआ? फेमस हो गया। गौतम गोत्र में जन्म के कारण गौतम कहलाए। कौन? गौतम बुद्ध। यानी कि इनका नाम सिद्धार्थ भी था, महात्मा बुद्ध भी था, शाक्य मुनि भी था और भगवान बुद्ध भी था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो वही सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ के जन्म के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। यह सुनकर, साधु की यह बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन बहुत चिंतित हो उठे। फिर सिद्धार्थ का मन बहुत बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। कहते हैं कि जब सिद्धार्थ के चचेरे भाई जो देवदत्त थे, वो एक तीर से हंस को घायल कर चुके थे और वो हंस धरती पे जाके गिर गया था। तो सिद्धार्थ का चचेरा भाई जो देवदत्त था, वो देवदत्त एक हंस को मारकर घायल कर दिया था। जब सिद्धार्थ उस हंस की सहायता की और उसके प्राण बचाए। इनका शिक्षा राजकाज और युद्ध विद्या थी। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई बराबरी नहीं कर पाता था सिद्धार्थ की। सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के लिए 3 महल बनवाया था। सुधोधन 3 महल बनवाए थे, जिससे कि उनको सिद्धार्थ को कोई दुख न हो। राजा 3 महल इसीलिए बनवाए थे कि सिद्धार्थ को कुछ दुख न हो, परेशानी न हो, जिससे कि वह राजा ही बने। उनको साधु बनना पसंद नहीं था। जहाँ कोई दुख न हो, नाच गाना की सुविधा, सारी सामग्री, दास दासियाँ उपलब्ध थी। बसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। माफ़ कीजिएगा, यहाँ सारथी है, सारथी चन्ना, और घोड़े का नाम था, सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंथक। तो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। पहला दृश्य, यानी कि सड़क पर एक बुढ़ा आदमी था, जो कि बहुत ही बाल पक गए थे, दांत टूट गया था, शरीर टेढ़ा हो गया था। लाठी पकड़कर धीरे धीरे वह रास्ते के किनारे जा रहा था। वो देखकर बहुत चिंतित हुए। उसके बाद दूसरा, रोगी व्यक्ति जो कि बहुत तेजी से सांस ले रहा था, पेट फूल गया था उसका, बाहें सूख गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। फिर तीसरा दृश्य देखा उन्होंने, एक मृत शरीर को 4 व्यक्ति अपने कंधे पे उठा के ले जा रहे थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था। तब ये तीनों दृश्य को देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हो गए और वो अपने सारथी
चन्ना से पूछे कि ये कैसा दृश्य है। तब सारथी चन्ना जो बोला कि यह बुढ़ा हो गया है, पहला कि यह बुढ़ा हो गया है, और दूसरा बोला कि रोगी मतलब कि वह अब अंतिम सांसें गिन रहा है अपनी, तीसरा एक मृतक शरीर जो कि वह मर गया है, उसका धरती पर से यानी पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। उपर्युक्त तीनों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ बहुत भयभीत हो गए, चिंतित हो उठे और उन्होंने सोच लिया, धिक्कार है जवानी को जो जीवन सुख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपनी अध्याय पूरा कर लेता है। फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, क्या? एक सन्यासी को देखा। ठीक है, एक सन्यासी व्यक्ति तपस्या में लीन था। फिर वो निश्चय कर लिए कि सबसे अच्छा तो जीवन इसी का है। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने यह ठान लिया कि मुझे तपस्या ही करना है, एक सन्यासी ही बनना है। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में ही सुंदर पत्नी यशोधरा और दूध मुँहे राहुल जो कि बहुत छोटा था और कपिल वस्तु जैसी राज्य की सुख सुविधा को त्याग कर तपस्या के लिए चल पड़े थे। राजगृह, वो तपस्या के लिए सबसे पहले राजगृह पहुँचे, वहाँ अलार कलाम के पास पहुँचे और रद्दक रामपुत्र के पास भी पहुँचे। वहाँ उन्होंने योग साधना सीखी और समाधि लगाना सीखा। दूसरा, राजगृह से उन्होंने उरावेला पहुँचा। फिर तरह तरह से तपस्या करने स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो वो आहार के रूप में तिल चावल ही आहार लेते थे, बाद में उन्होंने तिल चावल को भी बंद कर दिया, आहार लेना ही बंद कर दिया उन्होंने। फिर उनका शरीर जो था सूख कर अकड़ गया था, मतलब काटा हो गया था। 6 साल तक उन्होंने तपस्या किया, फिर भी तपस्या सफल नहीं हुआ। फिर मध्यम मार्ग की, जैसे समीपवर्ती गांवों से कुछ औरतें गीत गाते हुए जा रही थी। सिद्धार्थ के कानों तक वो बात पहुंच गई। वो क्या गा रही थी? बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे, उनका प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो संन्यास काल में इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। 34 वर्ष यानी 34 ईयर्स की उम्र में उन्होंने बैसाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। बुद्ध ने बोध गया, जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है, कठोर तपस्या की। उसके बाद एक सुजाता नाम की स्त्री यानी कि लड़की के हाथों बनी खीर खाकर उपवास तोड़ा। ये सुजाता कौन थी, इसके बारे में हम बताते हैं थोड़ा सा। समीपवर्ती गांव में ही एक लड़की सुजाता थी, जिन्होंने पीपल वृक्ष से मन्नत मांगी थी कि अपने पुत्र के लिए मन्नत मांगी थी, और पुत्र होने के बाद उसने सोने की थाल में दूध की खीर बनाई थी और वही ले जाके सोने की थाल में ले जाके और उस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को तपस्या करते देखा, और उन्हें वह प्यार से देते हुए बोली कि जिस प्रकार मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, उसी प्रकार आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी रात साधना सफल हुई, तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और जिस पीपल वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, वो बोधि वृक्ष कहलाया। गया का समीपवर्ती स्थान जो बोध गया कहलाया। 4 हफ्ते तक वहाँ चिंतन के बाद वह उपदेश देने निकले। आषाढ़ की पूर्णिमा को काशी के पास मृगदांव जो कि वर्तमान में सारनाथ में है, पहुँचे। सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था उन्होंने। 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया। सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश उनकी वी माता, मतलब कि जो मौसी है, जो पालन पोषण की थी, वी माता गौतमी को मिला था। और बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद।
अस्सी वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण के लिए रवाना होने की घोषणा कर दी गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जो कि कुंडा नामक लोहार भेंट के रूप में दिया था, ग्रहण किया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। बुद्ध अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसकी कोई गलती नहीं है। बुद्ध ने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। उन्होंने उपदेश क्या क्या दिया? पहले तो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने दुख का कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। अष्टांगिक मार्ग क्या थे गौतम बुद्ध के? पहला, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, एक एक लाइन में इसका अर्थ भी बताते चलते हैं। सम्यक दृष्टि का क्या होता है? जीवन के दुख सुख का सही अवलोकन करें। दूसरा, सम्यक संकल्प, जो करने योग्य है वही करें। तीसरा, सम्यक वचन। सम्यक वचन को बात को उचित ढंग से, सही तरीके से, सही समय पर और सही परिस्थिति में कहा जाना। सम्यक आजीविका, इसका ये है कि रोजगार ऐसा होना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि न पहुंचाए। सम्यक व्यायाम, इसमें यह होता है कि ऐसा प्रयत्न करें जिससे शुभ की उत्पत्ति हो और अशुभ का निरोध हो। उसके बाद है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ होता है वस्तुओं के वास्तविक रूप के संबंध में जागरूक रहना। उसके बाद है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का जैसे कि ज्ञान की वह व्यवस्था जिसमें मन की अस्थिरता, चंचलता शांत होती है तथा विचारों का भटकाव रुक जाता है। अहिंसा पर, और महात्मा बुद्ध का आगे का उपदेश था कि अहिंसा पर जोर, उन्होंने अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया था। यज्ञ और पशु बलि की निंदा की थी। बुद्ध के उपदेशों का सार निम्न प्रकार है। कौन कौन से? पहला, दुख, यानी संसार में दुख व्याप्त है। सेकेंड, समुदाय यानी दुख के कारण भी है। थर्ड नंबर, निरोध, दुख के निवारण भी है। और फोर्थ नंबर, मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग, यानी कि ये जो अष्टांगिक मार्ग हम बताए थे वो है। उसके बाद मार्ग के 3 वर्ग होते हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई और संघ। धर्म प्रचार में भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। राजा महाराजा शिष्य भी बनने लगे। सुधोधन और राहुल ने भी बौद्ध धर्म की स्थापना में शामिल हो गए। बाद में लोगों की आग्रह पर बुद्ध ने स्त्री को भी बौद्ध धर्म में शामिल होने का आदेश दे दिया। बाद में स्त्री को भी आज्ञा दे दी कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में शामिल हो जाए। बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा और अशोक आदि सम्राट ने भी प्रचार करने में अपनी भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला? चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका इत्यादि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु पूर्व कुशीनारा में हुई थी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।